नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लॉ और स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात की 4th क्लास। उसमें आज अपने क्वेश्चन होंगे गेंद वाले। सबसे पहले बात करते हैं अपन एक बैग में। ये जो एक बैग है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद अपन इसको हल करते हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे की संख्या है। मान लो ये एक बैग है। ये क्या एक बैग है? ये उसमें क्या 1 रुपये के 25 पैसे और 50 पैसे क्या क्या है? सिक्कों की संख्या है, मतलब पैसे की संख्या है। और इसके अनुपात में क्या दिया है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सबसे पहले पैसों की संख्या, पैसों की संख्या 1 रुपया 25 पैसे और ये 50 पैसे। अब ये क्या पैसों की संख्या है। अब क्या दिया है इसमें, ये जो सिक्के हैं ये सिक्कों की संख्या है। अब क्या दिया है इसमें, सिक्कों का मूल्य। अब ये सिक्कों का मूल्य, ये जो सिक्के हैं सिक्कों का मूल्य। अब ये सिक्कों की संख्या है, किसमें 1 रुपया है 25 पैसे और ये 50 पैसे। अब इसका सिक्कों का मूल्य क्या आ जाएगा, इसमें दिया है 5, ये 6 और ये 8। ये इसके अनुपात में दिया है। ये क्या इसके अनुपात में दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ये रुपया है और ये पैसे है, ये क्या 1 रुपया है, मतलब ये पूरे ये रुपया है। और ये 25 पैसे है और ये भी 25 पैसे है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये रुपया है, ये भी ये रुपया है, ये पैसे है और ये पैसे है। और ये इसके अनुपात में थे, ये सिक्कों का मूल्य है, मतलब इस हिसाब से इसको अपन ने दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ये अनुपात में दिया है, तो ये जो अभी सिक्कों का मूल्य है, अपन इसको क्या रुपये में कन्वर्ट करेंगे। ये 1 रुपया है, 1 रुपया, अगर 1 रुपये के अगर 5 सिक्के हो गए तो कितने, 5 रुपये का लेंगे। मान लो जैसे 1 रुपया है, ये 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का 1 रुपये का सिक्का है, तो ये 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, मतलब ये 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5, 1 रुपये के कितने 5 सिक्के हैं। तो इस प्रकार से तो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो 1 रुपये का ये 1, तो इस प्रकार से तो 1 रुपये के अगर 5 सिक्के हैं तो कितने रुपये का लाएंगे, 5 रुपये। तो उसी प्रकार ये क्या 5 रुपये है। अब ये क्या 25 पैसे है। अब 25 पैसे 1 रुपये होने में कितने पैसे लगते हैं। मान लो हर कोई चीज अपने आप में कितने होते हैं, 100%, ठीक है, 100% है। अब ये क्या 25 पैसे है, ये क्या 25 पैसे है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपन कन्वर्ट करेंगे। कितना दिया है इसमें अपने को, ये यहाँ पे 50 और ये 25, ठीक है। अब ये क्या 50 पैसे है, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे। तो क्या करेंगे, 50 पैसे इसको इसको अपन रुपये में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे। मान लो 100 रुपये, मतलब ये 100 पैसे है, कितने 100 पैसे है। तो 100 पैसे मतलब 1 रुपया। अगर 100 पैसे पूरे हो जाते हैं, 100 पैसे को क्या बोलते हैं अपन, 1 रुपया। ये 100 पैसे, 100 पैसे मतलब 1 रुपया, ठीक है, ये 1 रुपया, 100 पैसे 1 रुपया। तो उसी प्रकार ये 50 पैसे है। अब 1 रुपया होने के लिए कितने पैसे चाहिए, 50, 50 के 2। अब ये 50 पैसा है, ये 50 पैसा प्लस और ये 50 पैसा, तो 50 पैसा, ये 50 पैसे और ये 50 पैसे। तो ये पैसे में दिया है, अपन को रुपये में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 50 पैसे और ये 50 पैसे, तो ये क्या हो गया, 1 रुपया हो गया, ठीक है। ये क्या करा अपन ने, ये 50 पैसे और ये 50 पैसे, दोनों 50 50 पैसे कितना 1 रुपया हो गया। तो उसी प्रकार अब ये 50 पैसे है, तो अपन को कितने, ये 3 रुपये दिए, इसको अपन को कितने में करना है, इसको अपन को रुपये में बदलना है। ये कितना 6 दिया है, तो ये कितने 6 बार दिए, 50 50 के अपन 6, तो कितने हो जाएंगे, 3 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 रुपये, ये 3 रुपये हो गया, ठीक है। कैसे,
50 है। अब 50 पैसे कितने बार दिए? 3 बार दिए। अब मान लो अपन यहाँ पे ये 50 पैसे, ये भी 50 पैसे, ये भी 50 पैसे, ये 50 पैसे, ये भी 50 और ये भी 50। अब 50 पैसे कितनी बार दिया? 6 बार दिया। तो कितना? 50 पैसा ये और 50 ये, 1 रुपया हो गया। 50 ये और 50 ये, 1 रुपया हो गया। 50 पैसे और 50 ये, 1 रुपया हो गया। तो टोटल रुपये कितने हो गए? 3 रुपये हो गए। ये कितने हो गए? टोटल 3 रुपये। तो टोटल 3। तो इसी प्रकार अपन ने क्या करा? ये 3 रुपये। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये कितने दिए? 25 पैसे। अब 25 पैसे और ये कितना दिया? 8 दिया। अब पहले 50 पैसे थे तो अपन 2 सिक्के 50-50 के कर देते तो 1 रुपया होता था। लेकिन अब इसमें दिए कितने? 25 पैसे। अब 25 पैसा है, ये कितना है? 25 पैसे है। अब इसको अगर 1 रुपया बनाना है तो कितने का गुणा करेंगे इसमें? ये जो है इसको अपन क्या करेंगे? 4 का गुणा कर देंगे। 25 चौक 100। इधर दिखेगा नहीं, ये क्या? 25 चौक 100। ठीक है, 25 चौक 100, 100 हो गया। मतलब 25 का 4 में गुणा करा तो कितने हो गया? 100 हो गया। तो 100 पैसा हो गया, मतलब 1 रुपया हो गया। 100 पैसे मतलब 1 रुपया। ठीक है। अपन ने कितना करा? 25 में 4 का गुणा करा था तो ये 4 आ गया था। अब अपन 25 का 8 में करते हैं। 25 इंटू 8 क्या करेंगे? 25 चौक 100 और 25 चौक 100 तो कितने हो जाएंगे? ये 200 हो जाएंगे। अब 200 पैसे है, ये कितने? 200 पैसे है। अब 200 पैसे तो एक रुपया होने में कितने पैसे चाहिए? 100 पैसे। तो ये कितने? 200 पैसे है। तो 200 पैसे के लिए अपने को कितने? 2 रुपये। ये 2 रुपये। ठीक है। तो उसी प्रकार ये कितना पैसा है और ये रुपये। ये पैसे में दिया है और ये इसकी संख्या दी है। ये मतलब इसका मूल्य है। 50 पैसे का मूल्य। तो इसको अपन को रुपये में बदलना है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? 25 चौक 100 तो कितने रुपये हो गए? 2 रुपये। अब टोटल रुपये कितने हो गए? 5। और अब इन सबको अपन क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 5 और 3 कितने हो गए? 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। अब टोटल सिक्के कितने दिए हैं? टोटल सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है? यदि बैग में कुल 230 रुपए दिए, ये कितने? 230 रुपए अपने को दिए हैं। 230 रुपए। ये 230 रुपए अपने को दिया टोटल। और अपन इधर टोटल कितना है कि 5 और 3 कितने? 8, 8 और 2 कितने हो गए? 10। तो ये इसका भाग दे दिया, 10 का इसमें भाग देंगे तो 0 से 0 बचा कितना? 23। अब पूछा किसका? 50 पैसे का पूछा है। ये 50 पैसे का पूछा है। तो सिक्कों का मूल्य ज्ञात करना है अपने को। तो कितने का गुणा करेंगे? 6 का। तो अपन ने 6 का कर दिया। तो 6 थे 18 के 8, हासिल बचा है 6 दूनी 12 और हासिल 1 13। ये अपना आंसर। क्या करा? सबसे पहले अपन ने जो संख्या है, ये क्या? रुपये है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि सिक्कों की संख्या कितनी है। सिक्कों की संख्या ये 1 रुपया है। ये क्या? रुपया दिया है। अगर इसमें ये 1 रुपया है, अगर इसको अपन 100 पैसे कर लेते तो सबको अपन ने पैसे में बदल दिया। ये क्या है? अब ये अपन ने रुपये की जगह अपन ने क्या कर दिया? पैसा कर दिया। ठीक है। अब इसमें समझ में आ गया। 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। अब 100 पैसे को अपन क्या 1 रुपया भी लिख सकते हैं। तो क्या करा? ये अपन ने जो रुपया था उसको अपन ने क्या पैसे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो क्या करा? ये 100 पैसे, 50 पैसे और ये 25 पैसे। अब 100 पैसे है, ये 100 पैसे की कितनी बार है? 5 है। तो 5 का गुणा करेंगे। अगर ये 100 पैसे, इसको अपन ने 1 रुपया मान लिया। ठीक है। दिया तो अपने को 1 ही रुपया था, पर अपन ने समझने के लिए क्या करा? इसको भी पैसे में बदल दिया। तो 100 पैसे, 100 पैसे मतलब 1 रुपया। तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 रुपये। अब ये 50 पैसे है, 50 पैसे को अपन ने कितने में करा? 6 में। तो ये क्या? 50 और ये 6। तो ये 1 है, तो अपन इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाए? मान लो ये कितना है? 50 है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ये जो 50 है, 50 और 50, ये 50 है प्लस 50 कितना आ गया? 1 रुपया आ गया। उसी प्रकार अपन को कितनी बार? 6 बार प्लस करना है। 6 बार 50 50 करेंगे तो कितने? 3 रुपये आ जाएंगे। तो उसी प्रकार अब ये 25 है, 25 के अपन को कितनी बार? 8 बार करना है। 25 चौक 100, 25 का अपन 8 बार प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 2 रुपये। ठीक है। तो ये अपने पैसों में आ गया। ये रुपये कितने? 5 रुपये, ये 3 रुपये और ये 2 रुपये। टोटल इन रुपयों को मिला दिया तो कितने हो गए?
10 रुपये हो गया। 10 रुपये में टोटल कितना दिया? 230। 230 में 10 रुपये का अपन ने भाग दे दिया, बचा 3। अब इसमें पूछा किसका है? 50 पैसे, मतलब इन सिक्कों का मूल्य पूछा है 6 का। तो क्या करा अपन ने? 6 का इसमें गुणा कर दिया, तो अपना आंसर कितना आ गया? 138। ठीक है, तो उसी प्रकार अब क्या करेंगे? अब इसको हटा देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, एक बैग में 2 रुपये 1 रुपया। अब ये क्या पैसे में दिया है? अब यहाँ पे क्या रुपये में दिया है? ये रुपये में दिया है 2 रुपये, फिर क्या दिया? 1 रुपया, ये 1 रुपया और ये 25 पैसे। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे कि सिक्कों का अनुपात क्या दिया। ये सिक्कों का मूल्य है, इसका अनुपात कितना दिया है? तो ये 5 दिया है, ये 3 दिया है और ये 10। ठीक है, ये अपने को इसका मूल्य दिया है। अब इसको अपन को, अब ये कितने हैं? 5 रुपए, मतलब ये क्या? 2 रुपये है और ये कितने? 5 है। तो इसका, अब ये कितने हैं? 5 रुपये है, तो अपन इसको गुणा कर देंगे। मतलब ये जो 2 रुपये है, 2 रुपये कितनी बार है? 5 बार है। 2 रुपये कितनी बार है? 5 बार है। तो 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अब ये 1 रुपये, 1 रुपये के कितने हैं? 3 है। ये कितने हैं? 3 है, तो +3 आ गया, ये प्लस। ठीक है, अब ये 25 पैसे है, ये 25 पैसे है। अब 25 पैसे और ये 10 बार दिया है, तो अपन ने पहले 8 दिया था, कितने आए थे? 2 रुपये आते, लेकिन ये 2 ज्यादा है, तो 2 रुपये और आधा रुपया। 2 रुपया और आधा रुपया मतलब 50 पैसे। तो 2 रुपये मतलब अपन क्या, 2 रुपये और 50 पैसे को क्या बोलते हैं? ढाई। मतलब ये 2.5 रुपया है। क्या करा अपन ने? ये 25 है, 25, अगर यहाँ पे अगर 8 आ जाता तो अपने 2 रुपये कंप्लीट हो जाते, लेकिन 50 50 पैसे और मतलब 25 के पैसे 2 बार और है, तो 25 और 25 कितने? 50, तो 50 पैसे मतलब 2 रुपये और 50 पैसे कितने हो जाते हैं? 2.5 रुपये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 रुपया। ये 2.5 रुपये। अब इसको सबको अपन आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 10 और 3 कितने हो गए? 13। 13 और 14 और 15, 15 और आधा रुपया कितना हो गया? 15.5 रुपये। ये 15.5 रुपये दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? ये 25 दिया। ठीक है, अब अपन इसमें भाग देके देखते हैं कितने दिया। मान लो 630, 630 दे दिए। अब क्या करेंगे? इसमें जो संख्या कट रही है इसको अपन काट देंगे। 240, दशमलव हटाया तो 0, 1 0 से 1 0। फिर क्या करेंगे? 5 तेरे 15, 5 एकम 5, 5 24, 5 8 40, 31 दूनी 62। अगर यहाँ पे अपन कितने ले लेते हैं? 62, 31 दूनी। अब ये संख्या, इसको अपन ने कितने से भाग करा? 5, तो इसमें अपन 5 का गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, हासिल है 5 अंक 30 और 31 और ये 0। ठीक है, अपन ने कितने? 31 मान लिया, 3100 अपन ने मान लिया। 310, अपन ने क्या करा? 310, 310 और 15.5, 310 और ये 15.5, ये 15.5 रुपये। ठीक है, अब इसको अपन, ये दशमलव हटा तो 0 लगा दिया। अब ये 0 से ये 0 कट गया, अब बचा क्या है? ये 15.5 है। इसको अपन सही तरीके से ले, 15.5 रुपये। ठीक है, ये 0 हटा है, ये दशमलव हटा है तो 0, ये 0 से ये कट गया। अब 5 अंक 30, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 तेरी 15, 5 एकम 5, 31 दूनी 62। तो ये 50 पैसे वालों का, ये कितने का दिया? 2 रुपया। तो इसमें कितने का? 2 रुपये के पूछा है, ये 2 रुपये का। अब 2 रुपये का अपन इसमें गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 2 रुपये और ये 5, 10 रुपये। ये क्या? 10, ये अपना आंसर आ गया। क्या करा? सबसे पहले ये 2 रुपये दिए, ये 1 रुपया दिए, 25 पैसे दिए, इसमें 10 दिए, ये 2.5 रुपये हो गए। 25 और 25 8 बार होता है तो 2 रुपया,
अगर 10 बार आ गए तो कितने हो जाएंगे? 2.5 रुपये। तो उसी प्रकार ये 2.5 रुपये और ये कितने हो गए? 10 और 3 13, 14 15, 15 रुपये और 50 पैसे, मतलब 15.5 रुपये। 15.5 और टोटल कितना दिया? 310 दिया। अब 15.5 में 310 दिया था, तो ये 10 हटाया तो 0 हो गया। फिर इसको 0 से 0 काटा, 5 दूनी 10, ये 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, ठीक है। अभी 31 दूनी 62, 2 आया। अब 2 का 2 रुपये के साथ अपन को पूछा है, 2 रुपये का, ये 2 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? 10। तो ये अपना आंसर है। तो इस प्रकार से क्या करा? सबसे पहले उसी संख्या को अपन, सबसे पहले बात तो ये है कि जो पूछा है वो अपन को ज्ञात करना है। क्या करा? सबसे पहले इसमें सिक्कों की संख्या तो दी हुई है और इसमें सिक्कों का मूल्य भी दिया, लेकिन जो पैसे है ना उसको अपन रुपये में बदलते आना चाहिए, क्योंकि 25 पैसे अगर 25 पैसे के अगर 4 सिक्के करेंगे, मान लो जैसे 25 पैसा है उसको अपन 4 बार करेंगे, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 त्या 75 और 25 चौक 100, मतलब कितने बार? 100। अगर 100 आ गया तो कितना? 1 रुपया आ गया। तो उसी प्रकार ये 25 पैसे, 25 के पैसा है, जो 25 पैसे के 4 सिक्के है तो कितना? 1 रुपया। तो ये 25 के कितने? 10 सिक्के है, तो 25 के 4 सिक्के करे तो 1 रुपया, फिर अगर 4 करे तो 1 रुपया, 2 रुपये हो गया। अब 25 के 2 सिक्के और है, तो 25 और 25 कितने? 50 पैसे। 50 पैसे मतलब आधा रुपया। अब आधा रुपया मतलब 2 रुपये हो गया, 2 रुपये और आधा कितना होता है? 2.5 रुपये। तो उसी प्रकार सबसे पहले अपन को जो पैसे में संख्या दी है ना उसको अपन को रुपये में बदलते आना चाहिए, तभी अपन इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे का क्वेश्चन, अब ये क्या दिया इसमें? सबसे पहले अपन इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं इसमें रुपये की संख्या कितनी दी है? 2 दी है, 1 दिए, 50 पैसे दिए हुए हैं। कितने दिए? 2 रुपये, 1 रुपया, 50 पैसे। अब इसमें अनुपात में क्या दिया है? 5 3 10। ये कितना दिया? 5 3 और ये 10। ठीक है, ये अपने को दिया है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले ये अनुपात में दिया है, ये भी अनुपात में। अब इसको अपन, ये जो पैसे है, पैसे को अपन क्या रुपये में बदलेंगे। सबसे पहले 50 पैसा, 50 पैसे। अब ये 50 पैसे और ये 50 पैसे, 50 पैसे और 50 पैसे कितना हो जाता है? 1 रुपया। ये 1 रुपया हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार अपने पास पैसे कितने? 50 के, 50 पैसे के, ये जो 50 पैसे के अपने पास सिक्के कितने हैं? 10 सिक्के हैं। 10 सिक्के अपने पास कितने के? 50 पैसे के। तो अपने को 50 के, मतलब 50 पैसे के कितने? 10 सिक्के। तो अपन ये 50 का पैसा अगर 1 रुपया बनाना तो कितने सिक्के लगेंगे? 2 रुपये, मतलब 2 सिक्के लगेंगे 1 रुपये के लिए। तो उसी प्रकार अगर ये 10 सिक्के है तो कितने रुपये बनेंगे? 5 रुपये बनेंगे। तो ये अपन ने क्या 50 पैसे के कितने? 10 सिक्के है, तो 2 सिक्के मिलाए थे 1 रुपया। उसी प्रकार तो ये 10 सिक्के है, 10 सिक्के अगर 50 के मिलाते हैं तो कितने रुपये बनेंगे अपने? 5 रुपये। और ये 1 रुपया है, ये अब ये तो पैसे में दिया था अपन ने, रुपये में बदल दिया। लेकिन ये रुपये में दिया तो ये भी रुपये में दिया, ये भी रुपये में दिया, ये भी रुपये में दिया। तो क्या करेंगे? 1 रुपया है, अगर मान लो यहाँ पे भी अगर 2 रुपया रहता, ये 2 दिया रहता, तो क्या करते? इसका 2 तिया 6 हो जाता। तो उसी प्रकार अब ये क्या 1 रुपया दिया तो एक का तो एक ही आएगा। तो क्या करेंगे? 3 के, ये 1 रुपये के कितने? 3 सिक्के हैं। ये 1 रुपया है, मान लो ये 1 रुपया है। अब 1 रुपये के, एक 1 रुपये के कितने? 3 सिक्के हैं। एक, मान लो ये 1 रुपया है, ये 1 रुपया और 1 रुपये, 1 रुपये के कितने सिक्के? 3। तो टोटल कितने हो गए? 3 रुपये हो गए। तो उस प्रकार से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे की प्रोसेस, ये 2 है, अब ये 2 के कितने? 5 सिक्के हैं। 2 रुपये ये, 2 रुपये ये, कितने सिक्के? 5 है। तो 2 और ये है, 2 ये और 2 ये, तो 2 रुपये के कितने सिक्के अपने पास है? 5 सिक्के। तो क्या करेंगे? 2 2 ये, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। टोटल कितने? 10 आ गए। ये कितने? 10 आ गए, क्योंकि 2 2 रुपए के कितने? 5 सिक्के हैं। 2 रुपए के 5 सिक्के हो जाएंगे तो कितने अपने पास? 10 रुपए हो जाएंगे। तो ये अपना 10। ठीक है, अब इन सबको अपन प्लस कर देंगे।
10 और 5 कितने 15, 15 और 3 कितने 18 हो गया, ये 18। ठीक है, अब क्या पूछा है इसमें, टोटल कितना दिया है इसमें 270, 270 अपने को दिया है। अब इसमें पूछा किसका, वो अपने को ज्ञात करना है। तो 2 रुपए सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। अब 2 रुपए किसमें दिख रहे, ये तो 25 पैसे है, ये 1 रुपया, ये 2 रुपया। तो अपने को इसमें 5 का गुणा करना है। कितने का करेंगे, जैसे ये तो सिक्कों की संख्या दे, लेकिन अपन को सिक्कों का मूल्य ज्ञात करना है। तो संख्या किसी भी संख्या का अगर निकालना है तो गुणा ये नीचे वाली संख्या का अपन गुणा करेंगे। इसमें पूछा है 5 का, ये 5 सिक्कों का मूल्य अपन को ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ पे क्या 5 का गुणा कर देगा। अब ये क्या था 270 और ये 18, तो 27 और 18 में कितने का भाग जा रहा है, मतलब कौन सा टेबल अपन बोलेंगे तो 27 और 18 में भाग चला जाएगा। तो 9 का कैसे, ये 9 दूनी 18, 9 त्या 27, 0 का 0, अब क्या करा 2, 2 पंजे 10 और ये 15, अब 15 चौक 60, 15 पंजे 75, कितना आएगा 75 अपना आंसर। तो ये इस प्रकार से ये अपना आंसर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। इसमें दिया क्या है, 2 रुपये दिए, ये 1 रुपया दिया, 2 रुपये और 1 रुपया, और ये 25 मतलब 50 पैसे। सबसे पहले क्या करा अपन ने, पैसों ये जो पैसे है इसको अपन ने क्या करा रुपये में बदला। तो ये 2 रुपये के, अगर 2 2 रुपये के अगर 5 सिक्के हैं, 2 2 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो कितने पैसे हो जाएंगे अपने पास 10 रुपये। उसी प्रकार ये 1 रुपया है, 1 रुपये के 3 सिक्के है, 1 रुपये के अगर 3 सिक्के है तो कितने 3 रुपये। अब ये क्या रुपये था तो अपन को गिनने में आसानी रहती, क्योंकि 1 रुपये का एक सिक्का है तो 3 रुपये हो जाएंगे। अब ये जो पैसे में दिया, अब पैसे को बदलने में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये 50 पैसे, 50 पैसे के अगर 10 सिक्के हैं, 50 पैसे के अगर 10 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे 5 रुपए, क्योंकि 50 50 के 2 सिक्के अगर रहेंगे तो 1 रुपया। तो उसी प्रकार अगर 10 सिक्के रहेंगे तो कितने 5 रुपए, तो ये 5 रुपए। ये जो 5 रुपए ये अपने को क्या रुपये में दे दिया गया, तो इन सबको अपन ने क्या करा प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद संख्या कितनी दी, टोटल 270 अपने को सिक्के दिए हुए हैं। तो उसमें अपन ने क्या 2 रुपए का पूछा, कितने का, ये 2 रुपए, 2 रुपए में सिक्कों का मूल्य कितना है 5, तो 18 दिया है, इन सबको जोड़ा कितना 18, 18 में 270 का भाग दिया तो आया कितना 15, 15 में 5 का गुणा करा तो 75, ये अपना आंसर। तो इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे अब मान लो एक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, अपन एक बैग में, अब पहले क्या ये जो एक बैग है, ये एक बैग दिया है, उसमें कितने के पैसे की संख्या है, टोटल कितने रुपए दिए हैं, टोटल कितने 210 दिए हैं, क्या दिए टोटल 210 दिए हैं। ठीक है, जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपया भी दिया है, इसमें 25 पैसे भी दिए हैं और इसमें 50 पैसे भी दिए हैं। क्या दिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों की संख्या का अनुपात, इसका अनुपात कितना दिया है 3:5:6। अब ये 50 और 25 आगे पीछे हो गया, ये 50 यहाँ पे आएगा और ये 25 यहाँ पे आएगा। तो इसमें पूछा क्या है, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब इसमें 25, अब इसका पूछ लिया, ये इसका, ये जो एक बैग है ये क्या अपना एक बैग है। अब ये जो एक बैग में है कितने टोटल कितने 210 सिक्के हैं, मतलब टोटल कितने 210 रुपये है इसमें, ये टोटल ये कितने 210 रुपये दिए हैं। ये जो एक बैग है, एक बैग में कितने 210 रुपये है, लेकिन इसमें सिक्कों की संख्या कितनी है, ये 1 रुपया है, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे। ये पैसे में दिया है, मतलब ये टोटल रुपये और ये रुपये है। 1 रुपया है, 25 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, लेकिन इनका मूल्य कितना है 3:5:6, ये अनुपात में दिया है। ये क्या अनुपात में दिया, तो क्या करेंगे सबसे पहले वही अपनी प्रोसेस, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं सिक्कों की संख्या। सिक्कों की ये संख्या और सिक्कों का
मूल्य क्या दिया है, एक बैग में टोटल टोटल पैसे कितने हैं, टोटल रुपए 210। ये तो बात की प्रोसेस। सबसे पहले अपन को इसमें दिया क्या है, 1 रुपये का दिया है, ये 1 रुपया, 1 रुपया। अब 50 पैसे, 50 पैसे, इसके बाद क्या दिया है, 25 पैसे, ये 25 पैसे। अब ये अपन को क्या, सिक्कों की संख्या दी है, ये 1 रुपया दिया, 50 पैसे दिए और ये 25 पैसे। लेकिन अब सिक्कों का मूल्य क्या दिया, इसका अनुपात में, तो क्या है, ये 3:5:6, ठीक है, 3, 5 और 6 अनुपात में दिया है। तब अपन इसका, ये जो पैसे में दिया ये भी पैसे में दिया और ये रुपये में दिया, तो ये सिक्कों का मूल्य दिया, इसको अपन को रुपये में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1 रुपया है, अगर 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, ये जो 1 रुपया, 1 रुपये का 3 सिक्के, 1 रुपया, ये भी 1 रुपया, ये टोटल कितने, 3 हो गए, तो ये अपन ने 3 लिख दिया। अब ये कितने, 50 पैसे, 50 पैसे के कितने, 5 सिक्के। अब क्या करें, पहले तो अपन ने क्या, जैसे 50 पैसे के जैसे 10 आते हैं तो 2.5 रुपये आ गया, 8 आते तो 2 रुपये। लेकिन अब इसमें कितने, 50 पैसे के कितने सिक्के आ गए, 5 आ गए। तो अब ये पैसे अपन को इसमें बदलना आना चाहिए। क्या करेंगे, सबसे पहले 50 पैसा, ये 50 पैसा प्लस 50 पैसा, ये कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। फिर ये 50 पैसा, ये भी 50 पैसा, ये कितना हो गया, ये भी 1 रुपया आ गया। और अपने पास 50 पैसे के कितने दिए, 5 दिए, लेकिन अपने 4 हो गया, 1, 2, ये 1, 2, 3 और 4, ये अपने 4 50 पैसे के हो गया। तो एक 50 पैसा और 50 पैसा 1 रुपया हो गया, फिर 50 और 50 1 रुपया हो गया, लेकिन 4 हो गया तो बचा 1, तो 50 पैसा और बचा, ये 50 पैसा। अब इसमें प्लस क्या करेंगे, अब अगर 6 अगर रहते तो अपने 3 रुपये आ जाते, लेकिन इसमें 50 पैसे कम है, 3 रुपये होने के लिए अपने पास 50 पैसे कम है, तो क्या करेंगे, 2.5 रुपये। तो ये 1 रुपया और 1 रुपया कितना गया, 2 रुपये हो गया, और ये 50 पैसे इधर आ गए, तो कितने, ये अपने 2.5 रुपये हो गए, कितने हो गए, 2.5 रुपये। तो उस प्रकार से, तो ये 2.5 रुपये, ठीक है। अब क्या करेंगे, 25 पैसे है, ये कितने, 25 पैसे। अब 25 पैसे के कितने सिक्के अपने पास, ये 6 है, तो 25 पैसा, अगर 4 सिक्के मिला के 1 रुपया बनता है, 25 का अगर 4 सिक्के मिलाएंगे तो 1 रुपया बनेगा। लेकिन इसमें 8 दिया रहता तो अपने डायरेक्ट कितने, 2 रुपये बनते, लेकिन इसमें कितने दिए, 6। तो 25 के सिक्के अगर 6 है तो रुपये कितने बनेंगे, 1.5 रुपया बनेगा, 1 रुपया और आधा, ये 1.5 रुपया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, ये 3 रुपये है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, रुपये रुपये को अपन जोड़ लेंगे, ये 3 रुपये, ये 4 और 5 और ये 6 रुपये, 6 रुपये अपने पास हो गया। अब ये 50 पैसा ये और 50 पैसा ये। अब इसमें क्या दिया, एक तो 2.5 रुपया दिया और 1.5 रुपया। अब 2.5 और 1.5 रुपया, अब 2.5 रुपये में 2 रुपये अलग निकालो और 50 पैसे अलग निकालना, और उधर 1.5 रुपया दिया तो 1 रुपया अलग निकाला और आधा रुपया अलग निकालना। तो 2 रुपया और 1 रुपया कितना गया, 3 रुपया हो गया, 3, और वो आधे आधे रुपये 1 रुपया हो गया, क्योंकि 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपया हो गया। तो उसी प्रकार ये 50 पैसे और ये 50 पैसे, तो 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपया हो गया, तो एक और एक कितने, ये 50 और 50 1 रुपया हो गया, और ये 3, तो क्या करेंगे, 3 रुपया हो गया, 3, इसको अपन 3, 4, 5, 6, 6 और 1, 7, अब टोटल कितने हो गए अपने पास, 7 रुपये, ठीक है, ये अपने 7 रुपये। अब दिया टोटल कितना दिया इसमें, इसमें टोटल 210 दिया था, ये 210 दिया। अब इसमें पूछा कितने का, 25 पैसे का दिया गया, 25 पैसों सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब 25 किसमें दिया, इसमें दिया है, तो 25 और ये 6 का इंटू कर देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 या 21, ये 3 आ गया, ये 0। अब क्या करेंगे, 6 या 18, 180, ये सिक्कों का संख्या। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर। तो ये आज अपने सिक्कों वाले प्रश्न पूरे हो गए, इसमें तीनों टाइप के अगर आगे है। अब अब ये अपना अनुपात और समानुपात का टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे उसके बाद,
ये अपना अनुपात और समानुपात अपना यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट में बता देना कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। अभी अपना अब इसके बाद अगली क्लास अपन लेंगे रीजनिंग की, एक टॉपिक मैथ से का और एक टॉपिक रीजनिंग का, क्योंकि अगर मैथ से पढ़ते जाएंगे तो ज्यादा मैथ से हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एक टॉपिक मैथ से का, ये मान लो मैथ्स, एक टॉपिक मैथ से का तो एक टॉपिक ये रीजनिंग का, दोनों एक एक टॉपिक साथ में खत्म करते जाएंगे, क्योंकि इसमें भी लोड नहीं आएगा और इसमें भी लोड नहीं आएगा। अगर मैथ तो फिर ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए एक टॉपिक मैथ से का पढ़ेंगे। अब आज अपना अपने अनुपात और समानुपात कितने 4 क्लास हो गए। अनुपात और समानुपात में अपन ने क्या करा, 4 क्लास अपन ने ली, वो भी डिटेल से। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब रीजनिंग, अब रीजनिंग का एक टॉपिक लेंगे, चाहे कितने 3 दिन 4 दिन कितने भी लगे, लेकिन अपन टॉपिक पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, बेसिक से। सबसे पहले अपन जानेंगे कि टॉपिक में पूछा क्या है, मतलब किस हिसाब से इसमें दिया है। तो अपन सबसे पहले अपन शुरुआत कहाँ से करते हैं, ये जीरो लेवल से, जीरो लेवल से ये अपन शुरुआत कहाँ से करते, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, मतलब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक के बाद अपन हाई लेवल तक जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ तक पूछा जाता है। अब एग्जाम वालों का कोई भरोसा नहीं है, वो कहाँ से उठा के पूछ लेता है। तो इसलिए सबसे पहले अपन ने क्या करा, मैथ से का एक टॉपिक आज खत्म हो गया, 4 दिन लगे उसमें। अब रीजनिंग का देखते हैं कितने दिन लगे, ठीक है। और क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।